क्या होती है पत्ती? किसी पौधे की सबसे अग्रस्त भाग में पत्ती स्थित होती है। पत्ती मुख्यतः हरे रंग की होती है। हरा रंग होने की वजह से क्या होगा इसमें, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करती हैं और भोजन बनाती है पौधों के लिए। एक सरल पत्ती का अगर हम चित्र देखें तो इस चित्र के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। पत्ती के मुख्य भाग होंगे, ये पौधे से लगी होगी और इसके जो फैला हुआ भाग होता है इसको पर्णफलक बोलते हैं, पर्णफलक। ये जो बीच में सिरा होती है इसको मध्य सिरा बोलते हैं, मध्य सिरा। ये छोटी छोटी जो होती हैं इनको सिराएं बोलते हैं। ये पर्ण ग्रंथ कहलाता है, पर्ण ग्रंथ। ये कहलाती है कलिका, और ये हुआ पौधा। किसी पौधे में पत्ती का काम होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। और आज हमारा विषय रहेगा कि पत्ती होती कितने प्रकार की है। बनावट के आधार पर पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है सरल पत्ती, दूसरी होती है संयुक्त पत्ती, सरल पत्ती क्या है, संयुक्त पत्ती क्या है? अगर पर्णफलक, ये जो पत्ती के बाहरी बनावट है, अगर पत्ती का पर्णफलक एक ही प्रकार से बना हुआ हो या मध्य सिरा पे कटा पिटा ना हो कहीं, तो ऐसी पत्ती कहलाती है सरल पत्ती। जैसे आपने देखी होगी आम की पत्ती, यूकेलिप्टस की पत्ती, जामुन, ये पत्तियां कहलाती है साधारण पत्तियां। जैसे ये हमारे पास है, ये देखो, ये यूकेलिप्टस की पत्ती है, इसमें ये पर्णग्रंथ है, ये पर्णफलक है, ये कहीं से भी कटा पिटा नहीं है। कटा पिटा होने का मतलब है कि जो इसकी मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष पे ये कहीं भी कट के मिल नहीं रहा। अगर ऐसी पत्ती होती है तो ऐसी पत्ती को कहते हैं हम सरल पत्ती, ठीक है। दूसरे नंबर पर आती है संयुक्त पत्ती। जब पर्णफलक कट के विभिन्न पर्णकों में बढ़ जाए, विभिन्न पर्णकों का निर्माण करे, विभिन्न पर्णकों का निर्माण करे और मुख्य अक्ष से मिल जाए। जैसे ये एक हमारे पास पत्ती है, ये देखिए, ये टमाटर की पत्ती है, इसमें ये क्या है, इसका पर्ण ग्रंथ है, ये मध्य सिरा है और इसका पर्ण जो है, इसका पर्ण कट के बार बार मुख्य अक्ष पर मिल रहा है। ये देखो, ये एक पत्ती जैसी संरचना हो गई, ये आगे फिर दूसरी पत्ती जैसी संरचना है, ये एक और पत्ती जैसी संरचना है। ये कर क्या रहा है, ये पत्ती का जो पर्णफलक है ये कट के छोटे छोटे पर्णकों में विभक्त हो रहा है या बट रहा है। ऐसी पत्ती को हम कहते हैं संयुक्त पत्ती। दो तरह की पत्ती होती है, एक सरल पत्ती, एक संयुक्त पत्ती। अगर पत्ती का पर्णफलक पूरा एकसार हो, कहीं से कटा पिटा ना हो या मुख्य अक्ष पर कहीं भी कट के मिले ना, तो ऐसी पत्ती कहलाती है सरल पत्ती। अगर पर्णफलक कट के छोटे छोटे पर्णकों में बढ़ जाए और वो मुख्य अक्ष से मिल जाए, पत्ती की मुख्य अक्ष से आगे कहीं मिल जाए, जैसे ये देखो पत्ती एक है मगर बहुत सारी पत्ती दिख रही हैं, ऐसी पत्ती को हम कहते हैं संयुक्त पत्ती, ठीक है। जैसे टमाटर, गुलाब, नहीं गुड़हल में नहीं है आदि। अब पत्तियों में ये जो सिराएं होती हैं, ये सिराएं भी अलग अलग तरह से व्यवस्थित रहती हैं, या इसको बोलते हैं सिरा विन्यास, सिरा विन्यास। पत्तियों में सिराओं की स्थिति ये दो प्रकार की होती है। एक होता है समांतर सिरा विन्यास,
समांतर शिराविन्यास। और दूसरा होता है जालिकावत शिराविन्यास। जालिकावत शिराविन्यास। बहुत आसान है। समांतर शिराविन्यास का मतलब अगर किसी पत्ती में सिराएं मुख्य अक्ष के समानांतर हों तो ऐसा शिराविन्यास कहलाता है समांतर शिराविन्यास। जैसे हमारे पास में है, ये एक बांस की पत्ती है, थोड़ा सा पास आ जाना मेरे। ये बांस की पत्ती है, इसको देखेंगे तो इसकी मुख्य अक्ष के समानांतर सारी सिराएं जा रही हैं। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है इसमें कि सारी सिराएं इसकी मुख्य अक्ष के समानांतर है। अगर इस प्रकार से सिराएं व्यवस्थित हैं तो ऐसे विन्यास को क्या कहते हैं? समांतर शिराविन्यास। दूसरा आता है हमारा जालिकावत शिराविन्यास। अगर सिराएं मुख्य अक्ष के साथ में जाली जैसी संरचनाएं बनाए तो उसको कहते हैं जालिकावत शिराविन्यास। जैसे हमारे पास एक पीपल की पत्ती है, ये देखिए, ये क्या है? ये पर्णवृंत है, ये पर्णफलक है। ठीक है, ये एक सरल पत्ती है। ठीक है, इसमें ये मुख्य अक्ष है, देखो इसकी जो बैक साइड है इसमें बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है। ये एक मुख्य सिरा गई है, इस सिरा से बहुत सारी छोटी छोटी सिराएं निकल रही हैं, फिर ये दोबारा से निकलती हैं। इस तरह से देख सकते हैं। एक तो हो गई मुख्य अक्ष, फिर इससे जो ये सिराएं निकली, ये सिराएं और छोटी छोटी सिराओं में बट के जाली जैसी संरचना बनाती, जैसे जाल होता है इस तरह से। ऐसा शिराविन्यास कहलाता है जालिकावत शिराविन्यास। ठीक है, काम क्या होता है इनका? इनका काम होता है इन सिराओं के माध्यम से जड़ों द्वारा सोखे गए पानी को पत्तियों तक, पत्ती की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आसानी से हो सके। क्योंकि पौधों को खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी और खनिज लवण। पानी और खनिज लवण जो आता है वो जड़ों के द्वारा सोखकर पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। जो CO2 होती है वो वायुमंडल से ले लेती हैं पत्तियां, और क्या बचा? प्रकाश। सूरज की जो रोशनी होती है उससे प्रकाश लेते हैं, और सिर्फ धूप में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पौधे अपना खाना बनाते हैं तो पौधों के खाना बनाने की क्रिया में, जिसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोलते हैं, पत्तियां मुख्य भूमिका निभाती हैं। और जो पौधों को खाना होता है वो होता है ग्लूकोज। इसका सूत्र है C6H12O6। ठीक है, ये पौधों का भोजन है। तो आज हमने बच्चों समझा पत्तियों का हरा रंग किस काम आता है। पत्तियों का हरा रंग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के काम आता है, और हरा रंग होता है इसमें उपस्थित एक और वर्णक होता है जिसको हम क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। फिर हमने पढ़ा कि पत्तियों में शिराविन्यास कितने प्रकार का होता है। शिराविन्यास भी दो प्रकार का होता है, एक होता है समांतर शिराविन्यास, एक होता है जालिकावत शिराविन्यास। ठीक है, अगर सिराएं मुख्य अक्ष के समानांतर हों पत्ती में तो ऐसी पत्ती कहलाती है, ऐसी पत्ती का जो विन्यास होगा वो कहलाता है समांतर शिराविन्यास। जैसे गेहूं है, बांस है, धान है, गन्ना है, मक्का है, इसकी पत्तियां अगर हम देखेंगे तो सब में समांतर शिराविन्यास होता है। दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा जालिकावत शिराविन्यास। अगर पत्ती की सिराएं मुख्य सिरा से जाली जैसी संरचनाएं बनाए या विभिन्न छोटी छोटी जाली के रूप में विभक्त हो जाए तो ऐसा शिराविन्यास कहलाता है जालिकावत शिराविन्यास। जैसे पीपल, आम, जामुन, यूकेलिप्टस और भी जितने भी हम बड़े वृक्ष देखते हैं लगभग सभी में जालिकावत शिराविन्यास होता है। ठीक है, तो समझ में आया? ठीक है, धन्यवाद।